मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। बता दें कि नोएडा स्टेडियम का उद्घाटन किया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वर्चुअली। हाँ, नमस्ते। कैसे हैं आप? सिंह जी कित आप लोग नियमित अभ्यास अपना कर रहे हैं? पिछले 10 महीनों से कोरोना के कारण खेल गतिविधियां एक प्रकार से बंद सी पड़ी हुई हैं। तो क्या आप देखते हैं आगे? अच्छा, ये बताइए कितने पहलवान थे जिनको कोरोना हुआ है? कुछ पता है आप लोगों के पास? कोई आंकड़े हैं? अच्छा। क्या अपेक्षा है सरकार से, उत्तर प्रदेश सरकार से? आप क्या अपेक्षा रखते हैं कि क्या खेल के प्रोत्साहन के लिए या खिलाड़ियों के लिए और रेसलिंग फेडरेशन के लिए क्या प्रदेश सरकार के स्तर पर हो सकता है? चलिए, बहुत बहुत ठीक है। नमस्ते, कैसे हैं अमित जी? कितने महीनों के बाद आप लोग इस रेसलिंग के उससे जुड़ रहे हैं? अच्छा, लेकिन नियमित प्रैक्टिस करते हैं? लेकिन माननीय सांसद जी को भी तो बीच में कोरोना हो गया था। उनका श्वास अभी भी फूल रहा है। चलिए, हमारी शुभकामनाएं। हाँ, नमस्ते। आप कितने किलोग्राम के इसमें खेलते हैं? 125 में। तो आपका वजन तो आपके लिए समस्या नहीं पैदा कर रहा है? अच्छा, तो अब तक कितने पदक आपने जीते हैं? अच्छा,
कितने दिनों से आप लोगों की ये प्रैक्टिस बंद थी? प्रैक्टिस निरंतर चलता रहा। चलिए, बहुत सुंदर, हमारी बधाई और शुभकामनाएं। नमस्ते जी। उत्तर प्रदेश का बहुत बड़ा गौरव आ गया। किससे बात करेंगे? गौरव आ गया। नमस्ते। नमस्ते जी, गौरव जी कैसे हैं आप? कितने केजी के उसमें खेलते हैं आप? ठीक है, बहुत सुंदर। आपकी नियमित प्रैक्टिस चल रही है? किसी प्रकार की कोई दिक्कत? वजन को बढ़ने से रोकिए। पहलवानों के सबसे बड़ा दुश्मन होता है वजन। ठीक है ना? और प्रैक्टिस निरंतर करते रहिए। चलिए, हमारी बधाई और शुभकामनाएं। नमस्ते। अब वो बेला आ गई है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी महोदय से निवेदन करता हूँ कि अपने आशीर्वाद स्वरूप पहलवानों को और हम सभी को अनुग्रहित करें। आज के इस नोएडा इंडोर स्टेडियम के लोकार्पण और राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता के आज के इस शुभारंभ कार्यक्रम में, उद्घाटन कार्यक्रम में उपस्थित, लखनऊ में मेरे साथ उपस्थित प्रदेश के औद्योगिक विकास के मंत्री श्रीमान सतीश महाना जी, प्रदेश के खेल मंत्री श्री उपेंद्र तिवारी जी, रेसलिंग फेडरेशन के अध्यक्ष माननीय सांसद श्री ब्रजभूषण शरण सिंह जी, माननीय विधायकगण श्री पंकज सिंह जी, धीरेन्द्र सिंह जी, प्रदेश के अवस्थापना और औद्योगिक विकास के आयुक्त श्री आलोक टंडन जी, अपर मुख्य सचिव औद्योगिक विकास तथा अपर मुख्य सचिव सूचना, प्रमुख सचिव खेल समेत सभी हमारे वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारीगण, सीओ नोएडा समेत सभी नोएडा में उपस्थित अथॉरिटी से जुड़े हुए अधिकारीगण, इस कार्यक्रम के संयोजक श्री जैन सिंह जी और देश के सभी प्रतिभाशाली जितने भी प्रतिभागीगण हैं, दर्शक हैं, मैं इन सबको नोएडा अथॉरिटी के द्वारा जो इंडोर स्टेडियम आज बना करके तैयार किया गया है, इसके लोकार्पण के अवसर पर आप सभी खेल प्रेमियों को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। यह हमारे लिए अत्यंत प्रसन्नता का क्षण है कि नोएडा, ग्रेटर नोएडा में एक विशेष अवसर प्राप्त हो रहा है। देश के अंदर विकास की विभिन्न प्रकार की योजनाएं जिस तेजी के साथ नोएडा में, ग्रेटर नोएडा में, यमुना अथॉरिटी में आगे बढ़ रही हैं, वह देश के, प्रदेश के विभिन्न जनपदों, महानगरों के साथ ही देश के अलग अलग क्षेत्रों के नागरिकों के लिए भी विकास का एक मानक तैयार कर रहा है। एक शिकायत जो अक्सर हमें प्रदेश के खिलाड़ियों से मिलती थी कि खेल गतिविधियों में जो विकास होना चाहिए उसमें अपेक्षित विकास नहीं हो पा रहा है, लेकिन मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि इंडोर स्टेडियम नोएडा में जो स्टेडियम है उसी स्टेडियम के बगल में बनकर के तैयार हुआ है। इसमें अत्याधुनिक सुविधाएं इस स्टेडियम में उपलब्ध हैं ही। 101 करोड़ रुपए की लागत से 8040 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में यह स्टेडियम बनकर के तैयार हुआ है और 4000 से अधिक दर्शक वहां पर उसके बहुउद्देशीय इंडोर स्टेडियम में
बैठने की क्षमता वहां पर पहले से मौजूद है। इंडोर स्टेडियम में बैडमिंटन, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल, हैंडबॉल, वॉलीबॉल, जिम्नास्टिक, जूडो, रेसलिंग, अन्य तमाम प्रकार की खेल गतिविधियां एक साथ संचालित की जा सकती हैं। स्वाभाविक रूप से इस इंडोर स्टेडियम का उद्घाटन जब हो रहा है, मेरे लिए अतिरिक्त प्रसन्नता का क्षण है कि हम लोगों ने मार्च द्वितीय सप्ताह से प्रदेश के अंदर वैश्विक महामारी कोरोना को ध्यान में रख करके पहले चरण में लॉकडाउन लगभग 2 महीने रहा। इसके बाद भी कोरोना के संक्रमण को देखते हुए एक प्रयास किया गया कि किसी भी स्थिति में कोरोना के संक्रमण को रोकना है, और इसे रोकने के क्रम में खेल गतिविधियां लगभग बंद सी पड़ी हुई हैं। उन स्थितियों में प्रदेश के अंदर एक राष्ट्रीय प्रतियोगिता का आयोजन, जो आज यहां पर रेसलिंग फेडरेशन के सहयोग से आज यहां पर संपन्न हो रही है, वह हम सब के लिए अतिरिक्त प्रसन्नता का क्षण है कि स्टेडियम, इंडोर स्टेडियम के साथ ही हम प्रदेशवासियों को और खासतौर पर गौतम बुद्ध नगर के वासियों को, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के खेल प्रेमियों के लिए एक बहुत अच्छे इंडोर स्टेडियम के साथ साथ इस राष्ट्रीय प्रतियोगिता जो रेसलिंग फेडरेशन के तत्वाधान में आयोजित हो रही है, यह भी यहां पर उपलब्ध करा रहे हैं। हम समझ सकते हैं जितने भी हमारे यहां पर पहलवान हैं, स्वाभाविक रूप से 10 महीनों से उनके मन में अभिलाषा रही होगी कि उनको नियमित प्रैक्टिस के लिए कब शासन स्तर पर सुविधा प्राप्त हो पाएगी। देश ने कोरोना प्रबंधन में जो कार्य प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में किया है, अब वैक्सीनेशन के बाद हम लोग सभी गतिविधियों को पूर्व की भांति प्रारंभ करने के लिए पूरी तरह तैयार हो रहे हैं। 15 फरवरी तक हम लोग पहले चरण के टीकाकरण के कार्यक्रम को संपन्न कर देंगे। 15 फरवरी से द्वितीय चरण का टीकाकरण का कार्यक्रम प्रारंभ होगा, और हर हाल में हमारा प्रयास होगा कि भारत सरकार ने जो टीकाकरण के लिए मानक तय किए हैं, जो गाइडलाइन तय की है, उसके अनुरूप हर जरूरतमंद तक हम ये सुविधा उपलब्ध करवा सकें। और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, कल भी 1 लाख से अधिक जितने हेल्थ वर्कर्स थे उन लोगों को टीकाकरण की कार्रवाई प्रदेश में संपन्न हुई है। पहले चरण में भी जो टीकाकरण के लिए निर्धारित थे उनमें से 71% लोगों ने टीकाकरण के इस कार्यक्रम को प्रदेश के अंदर इससे आच्छादित होकर के इसका लाभ प्राप्त किया है। अब हम लोग इसके बाद टीकाकरण की कार्रवाई संपन्न होने के साथ ही सभी प्रकार की गतिविधियों को प्रारंभ करेंगे, और मैं रेसलिंग फेडरेशन को इस बात के लिए हृदय से धन्यवाद दूंगा कि प्रदेश में राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता ये पहली बार यहां पर कोरोना के बाद आयोजित हो रही है, और खासतौर पर ये इंडोर स्टेडियम एक राष्ट्रीय प्रतियोगिता के साथ जुड़ रही है, जिसमें अनेक हमारे जो उभरते हुए पहलवान इस प्रतियोगिता में वहां पे भाग ले रहे हैं, जिसमें जो सिल्वर मेडल 2016 के एशियन जूनियर प्रतियोगिता मनीला के जो सिल्वर मेडल से सम्मानित हुए थे, श्री राहुल, SSB से श्री पंकज, ये 2018 के वर्ल्ड सीनियर प्रतियोगिता में इन्होंने भाग लिया। यासर डांगो, ये अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में इन्होंने भाग लिया था। महाराष्ट्र से एशियन जूनियर ताइचुंग हैं, हरियाणा से अमन हैं, हरियाणा से ही अमित हैं, महाराष्ट्र से नरसिंह यादव हैं, जितेंद्र हैं, उत्तर प्रदेश से गौरव बालियान हैं, विनोद कुमार हैं, सुमित हैं। ये अनेक ऐसे पहलवान हैं जो इस प्रतियोगिता में यहाँ पर प्रतिभाग कर रहे हैं।
ये प्रतियोगिता प्रदेश के विभिन्न जनपदों में जो हमारे पास खिलाड़ी हैं उन लोगों को भी अब आगे बढ़ने के लिए एक नई प्रेरणा प्रदान करेंगे। और खास तौर पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने तो खेलों को प्रोत्साहित करने के लिए खेलो इंडिया खेलों के माध्यम से अनेक प्रकार की गतिविधियों को पिछले 6 वर्षों के अंदर प्रोत्साहित किया है। राज्य सरकार भी खेलों की गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। और यही कारण है कि राज्य सरकार ने मेरठ में एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाने का संकल्प भी लिया है। कार्यक्रम हमारा तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। बहुत सारे कार्यक्रम खेलकूद की इन गतिविधियों के माध्यम से आगे बढ़ रहा है। स्वाभाविक रूप से हमारे सामान्य जीवन में भी सफलता का राज हमारी खेलकूद की गतिविधियों में निहित है। कोरोना प्रबंधन की सफलता का राज टीम वर्क था और ये टीम वर्क हमें खेलकूद की गतिविधियों में सीखने को, जानने को मिलता है। मुझे विश्वास है यह राष्ट्रीय प्रतियोगिता यहाँ पर उभरते हुए हमारे खिलाड़ियों के लिए एक नया आदर्श और मानक तय करते हुए उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। नोएडा का इंडोर स्टेडियम खेलकूद की गतिविधियों को प्रोत्साहित करने का एक नया मंच तो यहाँ पे प्राप्त होगा ही, साथ साथ रेसलिंग फेडरेशन के द्वारा जो मांग एकेडमी के लिए राज्य सरकार से की जा रही है, वे अपना प्रस्ताव राज्य सरकार के पास भेजें। राज्य सरकार अवश्य इस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी। मैं एक बार फिर से आज के इस इंडोर स्टेडियम के उद्घाटन कार्यक्रम के अवसर पर नोएडा के अपने जनप्रतिनिधियों को हृदय से बधाई देता हूं कि उनके प्रयास से वहां पर अथॉरिटी ने एक अच्छा स्टेडियम के बाद इंडोर स्टेडियम भी अनेक प्रकार की खेलकूद की गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के लिए वहां पर स्थापित किया है। और साथ ही साथ वहां पर इस इंडोर स्टेडियम के उद्घाटन के साथ ही वहां पर आज ये राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता का भी आयोजन प्रारंभ हो रहा है। जो मुझे बताया गया कि इस कुश्ती प्रतियोगिता में प्रथम स्थान, विभिन्न जो वर्ग हैं उसमें प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले जो भी पहलवान होंगे उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर की प्रतियोगिताओं में भाग लेने का भी अवसर प्राप्त होगा। मैं सभी जो भी प्रतिभागीगण हैं उन सबको हृदय से उत्तर प्रदेश में इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए उनका स्वागत करता हूं, उनकी सफलता की कामना भी करता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि विशुद्ध खेल भावनाओं के अनुरूप आप इस प्रतियोगिता में सहभागी बनकर के इसे सफलता की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। जब तक टीकाकरण की कार्रवाई पूरी तरह संपन्न नहीं होती है तब तक केंद्र और प्रदेश सरकार के द्वारा कोविड-19 की जो गाइडलाइन जारी की गई है उसका भी पालन सभी लोग करेंगे। इस विश्वास के साथ इस पूरी प्रतियोगिता के प्रति मैं राज्य सरकार की ओर से हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। और यहाँ पर इंडोर स्टेडियम की सौगात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दी है। और आपको बता दें कि नोएडा के सेक्टर 21A में ये स्टेडियम है और 4000 दर्शक इस स्टेडियम में बैठ सकते हैं। 101 करोड़ रुपए की लागत से ये स्टेडियम बनकर तैयार हुआ है और अब लोगों को खेल के लिए अगर प्रैक्टिस करनी है तो वो इस स्टेडियम में आ सकते हैं। उनको दिल्ली नहीं जाना पड़ेगा। नोएडा, ग्रेटर नोएडा और वहाँ के आसपास के जो इलाके हैं वहाँ के लोगों को अब दिल्ली नहीं जाना पड़ेगा। अब नोएडा में ही ये स्टेडियम बनकर तैयार हो गया है, जिसका शुभारंभ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज वर्चुअली किया। जैसे कि आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं, उनके साथ औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना मौजूद हैं और अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल यहाँ पर मौजूद हैं। तमाम अधिकारी मौजूद हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वर्चुअली शुभारंभ किया नोएडा स्टेडियम का। एक बड़ी सौगात नोएडा को मिली है और अब नोएडा, ग्रेटर नोएडा आसपास के जो इलाके के खेल से जुड़े लोग हैं वो इस स्टेडियम में जा सकते हैं
और 4,000 दर्शक जो है वो उस स्टेडियम में बैठ सकते हैं। करीब 101 करोड़ रुपए की लागत से ये स्टेडियम बनकर तैयार हुआ है। वॉलीबॉल, बैडमिंटन, कुश्ती जैसे तमाम खेलों की सुविधा इस स्टेडियम में उपलब्ध होगी। वर्चुअली संवाद भी किया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खिलाड़ियों से और उनसे जाना कि कब से उनकी प्रैक्टिस नहीं हो पा रही थी, उनको किन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था और कैसे ये स्टेडियम उनके जीवन में एक बदलाव ला सकता है। सीएम योगी ने राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप का भी ऑनलाइन शुभारंभ किया, वर्चुअली संवाद किया खिलाड़ियों से। बता दें कि स्टेडियम में अत्याधुनिक सुविधाएं हैं। लाइव तस्वीरें आपको लखनऊ से दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वर्चुअली संवाद किया खिलाड़ियों से। नोएडा को स्टेडियम की सौगात दी है। करीब 101 करोड़ रुपए की लागत से बनकर ये स्टेडियम तैयार हुआ है और करीब 4,000 दर्शक इस स्टेडियम में बैठ सकते हैं। अलग अलग खेल के लिए अलग अलग ब्लॉक्स बनाए गए हैं जहां पर अलग अलग खेलों के लिए लोग प्रैक्टिस करने आ सकते हैं। जैसे कि हमने बताया, स्टेडियम में 4,000 दर्शक बैठ सकते हैं। नोएडा सेक्टर 21A को इंडोर स्टेडियम की सौगात दी है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। वर्चुअली शुभारंभ किया इस स्टेडियम का। करीब 101 करोड़ रुपए की लागत से ये स्टेडियम बनकर तैयार हुआ। स्टेडियम में अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं और अब जो खिलाड़ी हैं उनको दिल्ली नहीं जाना पड़ेगा, वो इस स्टेडियम में जा सकते हैं और अपनी प्रैक्टिस को कंप्लीट कर सकते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वर्चुअली शुभारंभ किया नोएडा स्टेडियम का और इस स्टेडियम बता दें आपको कि 101 करोड़ रुपए की लागत से बनकर तैयार हुआ है। करीब 4,000 दर्शक इस स्टेडियम में बैठ सकते हैं और तमाम खेल, कुश्ती, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, तमाम तरीके के जो खेल हैं वो यहाँ पर प्रैक्टिस के लिए लोग आ सकते हैं, खेले जा सकते हैं। एक बड़ी सौगात दी है नोएडा को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। वहाँ के लोगों को इसका बहुत फ़ायदा होने वाला है, खिलाड़ियों को यहाँ से बहुत फ़ायदा होने वाला है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वर्चुअली संवाद भी किया था खिलाड़ियों से, वर्चुअली संवाद किया और उनसे जाना उनकी जो परेशानियां कोरोना काल में उनको फेस करनी पड़ी उसको लेकर उन्होंने बात की और कैसे ये स्टेडियम उनको लाभ पहुंचाएगा, इस पर भी चर्चा की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। खिलाड़ियों से बातचीत की और खिलाड़ी भी काफ़ी खुश नजर आए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बात करके। तो नोएडा को स्टेडियम की सौगात दी है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, जिसकी तस्वीरें हम लगातार आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें लखनऊ से हैं जिसका वर्चुअली संवाद कर रहे थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। वर्चुअली उन्होंने शुभारंभ किया स्टेडियम का और करीब 101 करोड़ रुपए की लागत से ये स्टेडियम बनकर तैयार हुआ है। इससे खिलाड़ियों को काफ़ी लाभ मिलने वाला है। दिल्ली नहीं जाना पड़ेगा। नोएडा के जो लोग हैं, ग्रेटर नोएडा के जो लोग हैं, आसपास के इलाकों के जो लोग हैं, अब उन्हें दिल्ली नहीं जाना पड़ेगा और नोएडा में ही ये स्टेडियम बनाया गया है। नोएडा सेक्टर 21 के ए विंग में ये स्टेडियम बनकर तैयार हुआ है। करीब 101 करोड़ रुपए की लागत से बनकर ये स्टेडियम तैयार हुआ है। सीधी तस्वीरें आपको लखनऊ से दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वर्चुअली नोएडा स्टेडियम का शुभारंभ किया, खिलाड़ियों को एक बड़ी सौगात दी है। अब प्रैक्टिस करने के लिए लोगों को दिल्ली नहीं जाना पड़ेगा। ग्रेटर नोएडा और आसपास के जो इलाके हैं वहाँ के जो खिलाड़ी हैं वो अब यहाँ पर आ सकते हैं और जिसका शुभारंभ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कर दिया है। स्टेडियम में 4,000 दर्शक बैठ सकते हैं। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है ये स्टेडियम। वर्चुअली शुभारंभ कर रहा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। सीएम योगी ने राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप का भी शुभारंभ किया वर्चुअली। स्टेडियम की खासियत आपको बता दें कि स्टेडियम में अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं और अब लोगों को बाहर नहीं जाना पड़ेगा। इंडोर स्टेडियम व शूटिंग रेंज के शुरू हो जाने से नोएडा, ग्रेटर नोएडा व आसपास के खिलाड़ियों को अब दिल्ली नहीं जाना पड़ेगा। खासकर शूटिंग के खिलाड़ियों को वहीं अन्य खेलों के लिए भी अधिक प्ले फील्ड उपलब्ध रहेंगे और अब इससे खिलाड़ियों को इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा
बता दें कि बैडमिंटन 8 नग, जूडो 2 नग, टेबल टेनिस 14 नग, कुश्ती 2 नग, बास्केटबॉल नग फेसिंग 2 नग, हैंडबॉल 1 नग, बॉक्सिंग 3 नग, वॉलीबॉल 3 नग, वेट लिफ्टिंग 1 नग, जिम्नास्टिक 3 और नग ताइक्वांडो 2 नग। आपको बता दें कि इन खेलों की सुविधा इस स्टेडियम में उपलब्ध होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वर्चुअली इसमें शिरकत की और इसका शुभारंभ किया। नोएडा के लोगों को एक बड़ी सौगात दी है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। बता दें कि करीब 101 करोड़ रुपए की लागत से ये स्टेडियम तैयार हुआ है। बता दें कि इस स्टेडियम में कुश्ती का आयोजन होने वाला था और इसमें मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को शिरकत करना था, लेकिन किसी कारण की वजह से वो नहीं आ पाए और इस कुश्ती का उद्घाटन मुख्यमंत्री की ओर से वर्चुअली किया गया। इसके साथ ही नोएडा प्राधिकरण के इंडोर स्टेडियम का लोकार्पण भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। नोएडा के सेक्टर 21A नोएडा स्टेडियम परिसर में बने इंडोर स्टेडियम का राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुभारंभ कर दिया है। शनिवार यानी कि आज सुबह मुख्यमंत्री ने 10 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लखनऊ से स्टेडियम का शुभारंभ किया और स्टेडियम के शुरू होने से नोएडा, ग्रेटर नोएडा समेत पूरे दिल्ली एनसीआर के खिलाड़ियों को बड़ी सुविधाएं मिलनी शुरू हो गई हैं। खासतौर से निशानेबाजी से जुड़े जो लोग हैं